गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 12 पढ़ेंगे। पाठ 12 का जो विषय है वो है विशेषण। इससे पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक का अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण एडजेक्टिव। विशेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विशेषता सूचित करने वाला शब्द। ऐसा शब्द जो दूसरे शब्द की विशेषता बताता हो वह विशेषण कहलाता है। कौन से दूसरे शब्द? संज्ञा और सर्वनाम। या तो किसी नाम की विशेषता बताएगा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा तो वह विशेषण कहलाएगा, क्योंकि इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? विशेषता सूचित करने वाला शब्द है। मतलब अगर किसी शब्द से हमें उसकी विशेषता प्रकट हो रही है तो इट मीन्स वह उसका विशेषण हुआ। जैसे यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें देखिए। हमें ताजे फल खाने चाहिए। यह हरा पेड़ क्यों काट रहे हो? 8 समोसे और 500 ग्राम बर्फी दीजिए। माँ, मेरा बस्ता बहुत भारी है। अब यहाँ पर जो रंगीन शब्द दिए जैसे ताजे, हरा पेड़, 8 और 500 ग्राम या भारी, ये जो सारे शब्द हैं ये सभी क्या हैं? विशेषण। फल कैसे हैं? ताजे हैं, ठीक है। पेड़ कैसा है? हरा भरा। समोसे कितने हैं? 8। और बर्फी कितनी है? 500 ग्राम। बस्ता जो है वो कैसा है? बहुत भारी है। तो ये जो सारे शब्द हैं, इन शब्दों से हमें क्या चल रही है? विशेषता पता चल रही है, इसीलिए ये सभी शब्द विशेषण हैं। अब ऊपर के वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं कि हमें कैसे फल खाने चाहिए? ताजे। कैसा पेड़ काटा जा रहा है? हरा भरा। कितने समोसे और बर्फी देने हैं? 5 और 800 ग्राम। बस्ता कैसा है? भारी। यहाँ पर ताजे, हरा भरा, 8, 500 ग्राम, भारी शब्दों में क्रमशः फल, पेड़, समोसे, बर्फी, बस्ता की विशेषता का पता चल रहा है। ये सभी शब्द विशेषण हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब विशेष्य किसे कहा जाता है? विशेषण शब्द जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताता हो उन्हें विशेष्य कहते हैं। देखो, विशेषण और विशेष्य दोनों अलग अलग है ना। सबसे पहले जो विशेषण है वो क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करता है वो तो विशेषण हो गया। और विशेषण शब्द यानी जहाँ जैसे ताजे फल, तो ताजे विशेषण हुआ। तो ये जो ताजे है ना, जिस शब्द से विशेषण शब्द जिस व्यक्ति या वस्तु या स्थान की विशेषता बताता हो वह विशेष्य कहलाता है। आया समझ में? जो विशेषण शब्द हैं, जिस व्यक्ति मतलब जो संज्ञा सर्वनाम शब्द होगा ना वो विशेष्य कहलाएगा। क्लियर हुआ? अब इसके बाद विशेषण के भेद कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण होते हैं 4 प्रकार के। सबसे पहला है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम गुणवाचक के बारे में जानेंगे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष आदि को प्रकट करते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे गुण, दोष, रंग, आकार प्रकार, ऊंचा नीचा, परिश्रमी, आलसी, बुद्धिमान, दुष्ट, लंबा, गहरा, मोटा पतला, ग्रामीण, आगमी, पूर्वी पश्चिमी, मीठा कड़वा आदि सब गुणवाचक विशेषण हैं। आया समझ में कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष आदि को प्रकट करते हैं वे गुणवाचक विशेषण के। जैसे अगर उनका गुण, दोष, रंग, आकार प्रकार उनका है ना कैसा है? परिश्रमी है, आलसी है, बुद्धिमान है, दुष्ट है, लंबा है, गहरा है, मोटा है, पतला है, ग्रामीण है, कड़वा, मीठा, इस प्रकार हम किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष को प्रकट करते हैं तो वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। इसके बाद दूसरा जो आपका विशेषण है वो है संख्यावाचक विशेषण, है ना। संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हो। क्योंकि हमने पहले ही परिभाषा में पढ़ लिया था कि
विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। तो सभी परिभाषाओं में संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष बताए जाएंगे, या संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताई जाएगी, संज्ञा सर्वनाम का नापतोल बताया जाएगा ना। तो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यह भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, निश्चित का मतलब जो निश्चित संख्या में हो, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, और जो अनिश्चित हो, जिसका कोई संख्या निश्चित ना हो, तो वह अनिश्चित वाचक सर्वनाम के विशेषण कहलाएंगे। तो निश्चित वाचक में क्या होगा? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या बताते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 आदमी 3 शेर पहला व्यक्ति। तो यहाँ पर आदमी कितने हैं? 4 हैं। शेर कितने हैं? 3। व्यक्ति कौन सा है? पहला। तो ये निश्चित है, ठीक है ना। इसके अलावा और कुछ भी दिए हैं निश्चित में। जैसे निश्चित संख्यावाचक में कुछ और सम्मिलित किए, जैसे गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय सूचक, प्रत्येक सूचक, ये सारे शब्द किस में आते हैं? निश्चित में। अनिश्चित में क्या होगा? जो विशेषण शब्द व्यक्तियों, वस्तुओं आदि की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, थोड़ा, बहुत, कई, अनेक, सब, 2, 4, 10, 20 आदि। अब यहाँ पर ये जो शब्द हैं कुछ, थोड़ा, बहुत, तो यहाँ पर हमें निश्चित नहीं हो रहा है ना। थोड़ा दूध है, ठीक है, थोड़ा पानी है, कुछ सामान है, कई बसें हैं, अनेक व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर नंबरिंग का पता नहीं चल रहा है कि संख्या कितनी है। तो यह अनिश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण में आएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो भेद है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जो शब्द वस्तुओं के नाप तोल का ज्ञान कराते हों। परिमाण यानी नाप तोल। एक होता है परिणाम यानी नतीजा, और एक होता है परिमाण यानी नाप तोल, मात्रा। तो वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में वही है कि निश्चित नापतोल होगा तो निश्चित परिमाणवाचक होगा, और अनिश्चित अगर किसी नापतोल का ज्ञान हमें नहीं है तो वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे निश्चित में है 5 लीटर दूध, ठीक है, 40 किलो चावल, 2 मीटर कपड़ा। इसी प्रकार अनिश्चित में क्या? थोड़ा दूध, ढेर सारी मिठाई, इतना पानी, 2-4 किलो, 2 या 4 किलो, निश्चित नहीं है। आया समझ में? तो यह है परिमाणवाचक, समझ में आ गया आपको, कि जिसमें नाप तोल, मात्रा का अगर हमें ज्ञान हो तो वह परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अगला हमारा जो अंतिम भेद है वो है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह लड़का, मेरी कमीज आदि। सार्वनामिक विशेषण प्राय संज्ञा पदों से पहले आते हैं और उनकी ओर संकेत या निर्देश करते हैं। उन्हें संकेतवाचक या निर्देशक भी कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द होकर भी विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं। जैसे मेरी, ये सर्वनाम है, यह है ना, लेकिन यह किस में प्रयुक्त होते हैं? सार्वनामिक विशेषण में प्रयुक्त होते हैं। क्लियर हुआ? अब इसके बाद है प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषणों की भी विशेषता बताते हो वे प्रविशेषण। एक तो हमने पढ़ा था विशेष्य, यानी जो विशेषण शब्द हैं जिनकी विशेषता बता रहे हैं वो विशेष्य कहलाते हैं। और प्रविशेषण क्या होंगे? विशेषणों की भी विशेषता बताते हो वह प्रविशेषण। जैसे बहुत कम लोग, खूब चमकदार कपड़ा, अत्यंत सुंदर, लगभग, 10-12 आदि। ये सब क्या है? प्रविशेषण है। आया समझ में? कि जो विशेषणों की भी विशेषता बताते हों वह प्रविशेषण कहलाते हैं। अब देखिए आप, हिंदी व्याकरण में कुछ अन्य विशेषण भी होते हैं, जिसमें देखिए उद्देश्य विशेषण। जो विशेषण शब्द विशेष्य से पहले आते हैं वे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जैसे पीला गुलाब, भला आदमी, परिश्रमी छात्र। ठीक है, उद्देश्य विशेषण कौन से होते हैं? जो विशेषण शब्द विशेष्य से पहले आते हैं। विशेष्य क्या आते हैं? हमारे संज्ञा या सर्वनाम शब्द, है ना, वह विशेष्य थे। तो यहाँ पे गुलाब संज्ञा शब्द है, आदमी संज्ञा, छात्र संज्ञा शब्द है।
ठीक है ना। तो इनके पहले जो शब्द आ रहे हैं वे विशेष्य उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। इसके बाद देखिए विधेय विशेषण। जो विशेषण शब्द विशेष्य के बाद क्रिया से पहले आते हैं वे विधेय विशेषण कहलाते हैं। जैसे गुलाब सुंदर लग रहा है, दीवार टेढ़ी बनी है, यह किताब अच्छी नहीं है। अब यहाँ पर जो शब्द है जैसे गुलाब सुंदर लग रहा है, तो सुंदर लगना ये विधेय विशेषण हो गया। दीवार कैसी है, टेढ़ी है, किताब अच्छी नहीं है, है ना। आया समझ में। इसके बाद है विशेषण चाहे उद्देश्य की स्थिति में या विधेय की स्थिति में उसके लिंग वचन कारक विशेष्य के रूप के अनुरूप ही होंगे। ये इसका विशेष पॉइंट है, इसको नोट कर सकते हैं हम कि चाहे विशेषण उद्देश्य की स्थिति में हो या विधेय की स्थिति में, उसके लिंग वचन में जो चेंज होगा तो वो किसके अनुरूप होगा, विशेष्य के अनुरूप ही होगा। इसके बाद विशेषण का तुलनात्मक रूप से अध्ययन। हम विशेषण की जो अवस्थाएं होती है वो कितनी, 3 अवस्थाएं बताई गई है, ठीक है। एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों की तुलना के लिए अगर हम विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम 3 अवस्था की तरफ जाते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में तुलना नहीं होती, ठीक है, और उत्तरावस्था में 2 वस्तुओं, है ना, 2 वस्तुओं की तुलना में एक अच्छा और एक बुरा कहा सकता है। और उत्तमावस्था में अनेक व्यक्तियों और वस्तुओं की तुलना में किसी एक को सबसे श्रेष्ठ या निकृष्ट कहा जाता है। आए समझ में। ये 3 अवस्थाएं हैं। इसके बाद विशेषण की कुछ रचनाएं दी गई हैं कि विशेषण किस प्रकार से, इनकी रचना किस प्रकार, जैसे संज्ञा से विशेषण बनाना, सर्वनाम से विशेषण बनाना और क्रिया से विशेषण बनाना। तो हम जो हिंदी में मूल विशेषण शब्दों की जो संख्या है वो बहुत कम है। अधिकतर विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्दों से ही बनते हैं। ऐसे विशेषणों को हम व्युत्पन्न विशेषण कहा जाता है। जैसे शहर का शहरी, बनारस का बनारसी, इतिहास का ऐतिहासिक, बुद्धि का बौद्धिक, साहस का साहसी, परिवार का पारिवारिक, नमक का नमकीन, आदर का आदरणीय, अर्थ का आर्थिक, धर्म का धार्मिक, कश्मीर का कश्मीरी, भारत का भारतीय। इसी प्रकार सर्वनाम शब्दों से भी कुछ विशेषण बनते हैं। जैसे अहम का अहंकार, यह का ऐसा, आप का आपसी, तुम का तुमसा, चल। अब इसके बाद क्रिया से विशेषण बनाना, चलना का चालू, अड़ना का अड़ियल, बेचना का बिकाऊ, भगाना का भगोड़ा, लड़ना का लड़ाकू, खेलना का खिलाड़ी। अवयव से भी कुछ विशेषण बनते हैं। जैसे अभाव से अभावग्रस्त, भीतर से भीतरी, बोझ से बोझिल, भड़क से भड़कीला, बाहर से बाहरी, चमक से चमकीला। तो ये सारे जो विशेषण हैं किससे बन रहे हैं, क्रिया से, अवयव से, सर्वनाम से और संज्ञा से। तो सबसे पहले तो हमने विशेषण की परिभाषा जानी। विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और जिन विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेष्य। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। सार्वनामिक और सर्वनाम में अंतर होता है। सार्वनामिक विशेषण में हम सर्वनाम शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन वह किसी और की तरफ संकेत करते हुए करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए सार्वनामिक और सर्वनाम में अंतर होता है। प्रविशेषण क्या होते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण की रचना 4 प्रकार से होती है, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और अवयव से। क्लियर हुआ? धन्यवाद।